नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक जन्म कुंडली लेके। ये एक जातक की जन्म कुंडली है जिनकी आयु 35 वर्ष की आयु इनकी है इस समय पे। इन्होंने कुछ प्रश्न भेजे हैं, उन प्रश्नों को जन्म कुंडली के हिसाब से देखेंगे किस तरीके से जन्म कुंडली का विश्लेषण होता है। हम और आप मिल के करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले मैं बोल दे रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ नोट कर लीजिए। 2 जनवरी 1986, समय सुबह के 10:30 बजे का जन्म है और जन्म स्थान पटना, बिहार। कुछ प्रश्न हैं इनके, उन प्रश्नों को एक एक करके मैं इनके लूंगा। पहला इनका प्रश्न है, मेरे ग्रह नक्षत्र कैसे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी बात कर लेते हैं कुछ इनके जो है ग्रह नक्षत्रों पे। अगर हम बात करें लगन, कुंभ लगन की पत्रिका, लगन का मालिक अगर देखा जाए शनि, लगन अगर देखा जाए तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का पहला चरण, पूरा भाद्रपद नक्षत्र, देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए द्वादश में ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होगा। एक बात, लगन का मालिक अगर देखा जाए दसम भाव में शनि बनेंगे। शनि अगर कहा जाए दसम भाव में बल उनको प्राप्त होता है। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि। शनि जिस राशि में बैठे उसका अधिपति मंगल बनेगा, मंगल का भाग्य भाव में बैठना, यह शनि बली है। लेकिन कर्म भाव में मंगल अगर मंगल की राशि है तो कहीं ना कहीं मंगल की राशि के कारण शनि जो है अपने बलों में उतना फल नहीं दे पा रहे हैं। दो चीज, अगर इनका जन्म देखा जाए तो सुबह के 10:30 बजे का जन्म है। कुंभ लगन की पत्रिका, कुंभ राशि अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कुंभ लगन की पत्रिका, चंद्रमा विषम राशि में, कुंभ राशि भी विषम राशि कहलाती है, चंद्रमा भी विषम राशि में। इसके बाद अगर कहा जाए सूर्य इनका जो है धनु राशि में है, वो भी कहीं ना कहीं विषम राशि में। और दोपहर का जन्म एक महाभाग्य राजयोग कहलाता है। अगर लगन विषम का हो, दिन का जन्म हो, चंद्रमा और सूर्य दोनों विषम राशियों में हो, तो ऐसे में कहा जाता है व्यक्ति भाग्य का बेहद धनी है। एक महाभाग्य राजयोग जो शास्त्रों में कहा गया, जो बुद्धिजीवियों ने बनाया ज्योतिष को, उन्होंने इसको बोला है और अच्छा भी होता है। अगर इनकी जन्म कुंडली में देखा जाए राहु जो है तीसरे भाव में है, मंगल से दृष्ट हैं, ऐसे में कहा जाएगा पूर्ण रूप से व्यक्ति जो है साहसी होगा, किसी के पीछे काम और किसी के अंतर्गत काम नहीं कर पाएगा, मतलब नौकरी इत्यादि चीजें नहीं कर पाएगा, स्वतंत्र रह के काम करेगा। ये मंगल का नेचर है। और मंगल की अगर दृष्टि कहा जाए, सप्तम दृष्टि राहु पे पड़ेगी तो ये कहा जाएगा व्यक्ति चाटुकारिता नहीं कर सकता है। लाभ भाव में अगर देखा जाए इनके 3 ग्रह, सूर्य बुध शुक्र। सूर्य अगर कहा जाए तो 17 डिग्री 50 कला पे पूर्वा नक्षत्र में, पूर्वा नक्षत्र किसका, शुक्र का नक्षत्र, दूसरा चरण। ऐसे में भी कहा जाएगा सूर्य पूर्ण रूप से डिग्री बल में बली है, बुध और शुक्र के साथ हैं। शुक्र अगर कहा जाए तो इनके भाग्य का स्वामी है, शुक्र अगर कहा जाए तो आपके चतुर्थ का स्वामी है। ऐसे में कहा जाएगा कि सूर्य का पूर्ण रूप से बल शुक्र को मिल रहा है, कुछ चीजों में खराब, कुछ चीजों में फायदेमंद। बुध के साथ होने से उन बलों को यह बढ़ाएगा, लेकिन बुध के पास अपना डिग्री बल बेहद कम है, 0 डिग्री पे है। अभी ये समझिए कि अभी पैदा हुआ है। और लगन अगर देखा जाए 20 डिग्री पे है। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात किया लिया जाए लाभ के स्वामी, और इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए द्वादश धन भाव के स्वामी, लाभ का स्वामी होके देवगुरु बृहस्पति नीचगत अवस्था में द्वादश में है। नवमांश में भी अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि अपने मित्र की राशि में। गुरु के पास इस जन्म पत्रिका में क्षीण बल है, बल उतना नहीं है देवगुरु बृहस्पति के पास। चंद्रमा अगर कहा जाए तो चंद्रमा सप्तम भाव में शनि से दृष्ट हैं, कहीं ना कहीं ये पीड़ित कहलाएंगे चंद्रमा। उसके बाद राहु से दृष्ट हैं, कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा और बढ़ गई। अब इनके प्रश्नों को ले लेते हैं, इनके क्या क्या प्रश्न हैं। इन्होंने पहला प्रश्न पूछा है कि गुरुजी किसी ने नीलम बताया है, नीलम पहनने के लिए, क्या मैं वो पहन सकता हूं। देखिए नीलम के लिए अगर मैं कहूं
शनि जिसने भी आपका देखा है उसने ये कहा शनि दसम भाव में लगन के मालिक हैं, बलाबल में अगर देखा जाए पूर्ण रूप से बली हैं। अनुराधा नक्षत्र के तीसरे चरण में अनुराधा नक्षत्र शनि का अपना ही नक्षत्र कहलाएगा। ऐसा बिल्कुल मत समझ के चलिए कि नीलम आपको फायदा करेगा, भले वो लगन का मालिक है, भले वो जो है अगर कहा जाए 11 डिग्री 40 कला पे है। लगन का मालिक होना एक अलग हो गया, लगन शरीर हो गया, लग्नेश दिमाग हो गया। शनि अगर कहा जाए बिल्कुल आपके दिमाग हैं, और लगन अगर कहा जाए तो ये लगन का भाव आपका शरीर है। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि को यहां पर बल देने की आवश्यकता नहीं है। शनि जिस राशि में बैठे हैं, मंगल की राशि में बैठे हैं, मंगल पहले से ही जो है इसमें अगर कहा जाए अकारक ग्रह कहलाएंगे। कारक अकारक क्यों? तृतीय के स्वामी है, अष्टम से अष्टम, मार्केश भी बनेगा, मारक भाव भी बनेगा, और कर्म के मालिक हो के जो है राहु और केतु के साथ हैं। शनि जिस अवस्था में है उसको उतना ही रहने दीजिए। नीलम पहनने की आवश्यकता नहीं है। अगर नीलम पहनेंगे तो गुरु, अगर कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा गुरु भी अपने बलों में क्षीण होगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा, शनि बली है यहां पर, लेकिन आवश्यकता क्या है? अगर पेट भरा है और आप खाएंगे तो वो नुकसान करेगा, और नुकसान कहां करेगा? पूरा घर डिस्टर्ब होता है। जब किसी का कोई समस्या होती है या बीमारी होती है तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ही पीड़ित होता है, पूरा घर उसमें जो है डिस्टर्ब होता है। अगर मैं व्यक्ति की बात करूं, शनि है, शनि अगर कहा जाए पूर्ण रूप से बली है, शनि अगर कहा जाए अगर आप नीलम पहनते हैं तो ये पूरा घर डिस्टर्ब होगा, आप कम होंगे, ये घर पूरा डिस्टर्ब होगा। इसलिए नीलम इस जन्म पत्रिका में नहीं है। उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न लिखा है, गुरुजी बिजनेस करना चाहता हूं और क्या विदेश में बिजनेस कर सकता हूं? विदेश में बिजनेस और बिजनेस करना चाहते हैं। जन्म कुंडली की अगर बात करें, व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय का अधिपति सूर्य है। सूर्य का लाभ भाव में बैठना एक अच्छा संकेत है कि व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। एक बात, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ चीज़ें खत्म नहीं हो रही, यहाँ से चीज़ें शुरू हो रही हैं। सूर्य का लाभ भाव में बैठना व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। चंद्रमा अगर कहा जाए इस जन्म पत्रिका में सप्तम भाव में है। चंद्रमा कहीं ना कहीं सप्तम भाव में अगर बैठता है, ठीक है, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठता है तो विवाह का भी प्रश्न उससे संबंधित मैं बाद में बताऊंगा। चंद्रमा अगर देखा जाए तो मन है, आपका मन है, मन यहां पीड़ित हो रखा है व्यवसाय के भाव में बैठ के। एक तरफ से राहु पीड़ा दे रहा है, शनि की दसम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही है, तो शनि ये कहना है कि आप काम करिए, आप काम करिए। वही राहु की अगर पंचम दृष्टि अगर देखा जाए चंद्रमा पे पड़ रही है तो ये कह रहा है बहुत लंबे समय तक नहीं चलने दूंगा, मैं व्यवसाय नहीं कर पाओगे। इस जन्म पत्रिका में लाभ भाव में सूर्य होने का मतलब ये नहीं हो गया कि व्यक्ति व्यवसाय कर लेगा। चंद्रमा इसमें पूर्ण रूप से पीड़ित है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र अगर कहा जाए सूर्य का नक्षत्र कहलाएगा और सूर्य का भाव है। अब बात करते हैं कर्म की। देखिए, व्यवसाय के लिए भी कर्म जरूरी है। कर्म का अधिपति मंगल अगर कहा जाए पीड़ित है। मंगल इसमें अगर कहा जाए तो अकारक ग्रह बनेगा। और कुंभ लगन की पत्रिका में, खासकर कुंभ लगन की पत्रिका में मंगल को सदैव मार्केश कहा गया है, भले वो अकारक हो। जाहिर सी बात है, कुंभ लगन की पत्रिका या मकर लगन की पत्रिका होगी उसमें मंगल अकारक कहलाएंगे। लेकिन मान लीजिए यहां सिंह लगन की पत्रिका होती, ठीक है, सिंह लगन की पत्रिका होती तो शनि अगर कहा जाता तो वो मार्केश बनते, क्योंकि इस भाव के स्वामी होते शनि। लेकिन वो उतना खराब परिणाम नहीं देते जितना मंगल इसमें जो है अगर कहा जाए परिणाम या व्यवसाय या कर्म में अवरोध डालने वाले ग्रह कहलाएंगे। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय से संबंधित चीजों में पढ़ना बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात, नवमांश में भी अगर आपका कहा जाए तो ये कहा जाएगा मंगल सूर्य से दृष्ट है। मंगल क्या है? मंगल आपका अगर कहा जाए कर्म है। व्यवसाय क्या है? व्यवसाय आपका सूर्य है। सूर्य कहां बैठा है? लाभ भाव में। सूर्य कितनी डिग्री पे है? 17 डिग्री 50 कला पे, और सुबह के 10:30 बजे का जन्म है। काल चक्र के अनुसार, ठीक है, सुबह 10:30 बजे का अगर जन्म है आपका तो ये कहा जाएगा कि सूर्य आपका बेहद बली है समय के अनुसार।
जिस समय पे बच्चा जन्म ले रहा है। जैसे बुध को कहा जाता है कि सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब जो है अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका बुध बली होगा, या शाम के समय जो है 5:30 से लेकर 7 बजे के बीच में अगर जन्म हो रहा है तो उसका बुध बली होगा। ठीक है। अब यहां पर सूर्य आपका अगर कहा जाए व्यवसाय, सूर्य अगर कहा जाए लाभ भाव में बैठना, सूर्य जिस नक्षत्र में है वो कहा जाएगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में है। सूर्य पूर्ण रूप से बली है और सुबह 10:30 बजे का जन्म है। चंद्रमा से अगर चंद्र कुंडली बनाते हैं तो ये कहा जाएगा चंद्रमा से पंचम भाव में सूर्य है। पंचम भाव क्या है? पद है। लगन से अगर देखा जाए एकादश भाव क्या है? पॉलिटिक्स है, राजनीति है। राजनीति करिए उसमें अच्छा फायदा मिलेगा, राजनीति करिए उसमें अच्छा फायदा मिलेगा और कहीं ना कहीं पद भी मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति अच्छे स्तर तक पहुंचा। मंगल के कारण मैं ये कहूंगा कि मंगल के कारण व्यक्ति जो है चाटुकारिता नहीं कर सकता, मंगल के कारण। लेकिन व्यवसाय की अगर बात करें तो व्यवसाय भी आपका राजनीति होगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो लंबे समय तक चले। ठीक है। और राजनीति कुछ समय आप पद पे रहे, कुछ समय जो है पद से बाहर रहे, कुछ समय पद पे रहे, कुछ समय पद से बाहर रहे, ये स्थितियां चलती रहेंगी। एक बात, सूर्य अगर देखा जाए 17 डिग्री 50 कला पे है, बुध अगर देखा जाए 0058 डिग्री पे है। सूर्य अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को, पंचम भाव को देखेगा, जिसमें मिथुन राशि है और जिसका अधिपति बुध है। मतलब ये कहा जाएगा साणा कौवा भी हैं आप, बहुत होशियार हैं। तो मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि बुरा मत मानिएगा, राजनीति करिए। जीवन में आप केवल राजनीति कर सकते हैं। व्यवसाय अगर कर सकते हैं तो कुछ जमीन से संबंधित काम कर सकते हैं, कुछ, वो भी कुछ समय तक चलेगा, फिर ठंडा रहेगा, फिर चलेगा, फिर ठंडा रहेगा। लेकिन पॉलिटिक्स अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स के माध्यम से व्यक्ति के पास धन आता रहेगा। तो राजनीति करिए, उसमें ज़्यादा अच्छा है। तीसरा प्रश्न आपने लिखा है कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, विवाह के लिए अगर बात करें, विवाह का स्वामी अगर देखा जाए तो सूर्य बनेगा। सूर्य अगर कहा जाए इस जन्म कुंडली में लाभ भाव में है और जिस नक्षत्र में है वो शुक्र का नक्षत्र कहलाएगा। और सभी की जन्म कुंडली में शुक्र को विवाह का कारक कहा गया है। विवाह का कारक सप्तम भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा है, सप्तम भाव में अगर कहा जाए चंद्रमा है और दसम दृष्टि से शनि जो है सप्तम भाव को देख रहा है। और शनि जिस राशि में है वो मंगल की राशि में है। मंगल उग्रता का कारक है, जिसे कहते हैं कि गुस्से का कारक है। दसम दृष्टि अगर कहा जाए सप्तम भाव पे, देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए विवाह से संबंधित चीजों में एक बैलेंस बनाने का काम करते हैं। इस जन्म कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि देव गुरु बृहस्पति पे, दसम दृष्टि अगर कहा जाए सूर्य की राशि पे, ठीक है, सूर्य की राशि या सूर्य के घर पे, और शनि की दसम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी। चंद्रमा मन है जो आपका जो है सप्तम भाव में है। राहु अगर कहा जाए तृतीय भाव का राहु, कहते नहीं झूठ फरेब इत्यादि चीज़ों का अगर तृतीय भाव में राहु होता है तो व्यक्ति थोड़ा सा झूठा होता है, फरेब से धन कमाता है, झूठ बोल के धन कमाता है। कहीं ना कहीं कई स्रोत होते हैं धन कमाने के, ये झूठ बोल के। ठीक है, ये भी ये कहा जाता है जब भी राहु यहाँ होता है। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए तो आपके चंद्रमा पे पड़ेगी और अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण का राहु, और नवमांश में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा कर्क राशि का राहु। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति को अपने स्वभाव का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि जिस राशि में है मंगल की राशि में है, ऐसे में कहा जाएगा शनि या फिर आपके दिमाग में एक गुस्सा, ठीक है, इस मंगल की राशि के कारण कर्म क्षेत्र को लेके एक गुस्सा आपके दिमाग में बनेगा, जो दसम दृष्टि से आपके जो है पत्नी के ऊपर अपने कर्म को लेके, मतलब मैं यहां जाऊंगा, पत्नी ने कहा कि शाम को चली जाइएगा, बस उतने में जो है आपने जो है हो सकता है 2-4 हाथ भी छोड़ दिए, हो सकता है अभद्र भाषा भी बोल दी। ये मत करिएगा। जीवन में अगर सफल होना है तो इस चंद्रमा को आपको बलि करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल ये कहूंगा, जीवन में अगर आपको सफल होना है, बड़ी मैं कड़वी बात बोल रहा हूं, बड़ी सीधे सीधे बोल रहा हूं मैं, बुरा मत मानिएगा। जो योग दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पे और उसका आकलन करिएगा कि ये सही है कि नहीं है। फिर से मैं समझाता हूं, ये योग जो लोग सीख रहे हैं,
शनि अगर देखा जाए तो कर्म भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि में है जो कि उग्रता की राशि है। कर्म भाव में इनका दिमाग है, दिमाग में गुस्सा कर्म के कारण है, ठीक है। और कर्म के कारण दशम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि सबसे ज्यादा खराब कही गई है। शनि की दशम दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए चंद्रमा पे पड़ेगी, ठीक है। और राहु की अगर कहा जाए पंचम दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी। ऐसे में व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कामों के कारण अपने जीवन साथी पर ध्यान ना देना, कहीं ना कहीं अपने कामों के कारण अपने जीवन साथी का अभद्रता करना, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कल को कोई सिरदर्दी होती है उसके कारण जो है आप नहीं हों, आपकी पत्नी नहीं होगी, सिर्फ आप होंगे। दूसरी बात, अब मैंने क्यों आपसे कहा कि देखिए जन्म कुंडली अगर कहा गया है तो उसमें कुछ ऐसे योग हैं, जैसे स्त्री ऋण है, इसमें स्त्री ऋण एक दोष है, स्त्री का ऋण एक दोष है जो पूर्व जन्म को दिखाता है। चंद्रमा जब भी जिस नक्षत्र में बैठता है, अगर वो सूर्य का नक्षत्र हो, अगर वो मंगल का नक्षत्र हो, एक पॉइंट, चंद्रमा अगर देखा जाए इनके जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्रमा अगर कहा जाए सप्तम भाव में हो या पंचम भाव में हो या अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो, और चंद्रमा पीड़ित हो, ठीक है, चंद्रमा पीड़ित हो, और शुक्र की दृष्टि या शुक्र के नक्षत्र में या जिस भाव के स्वामी के साथ अगर शुक्र की युति बन रही है, या जन्म कुंडली में अगर शुक्र अस्त हो, तो स्त्री दोष एक कह लीजिए दोष है, एक त्रुटि है जिसके कारण व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। मत करिएगा अगर किसी भी प्रकार की अभद्रता करते हैं तो। जीवन में अगर वैवाहिक जीवन को खराब होता है या कोई घटना होती है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि अच्छी नहीं कही गई है, ये जीवन का हनन भी कर देती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं एक इशारा केवल आपको दे रहा हूँ। इसके बाद आपने पूछा है भविष्य में धन कितना होगा। धन तो बहुत होगा। लाभ का स्वामी अगर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति आपके अगर देखें नीच का है, धन आएगा, रुकेगा नहीं। लाभ भाव में अगर देखा जाए तो बलियों के सूर्य बैठे हैं, शुक्र के साथ हैं, शुक्र अस्त है इस जन्म कुंडली में, लेकिन शुक्र धन जरूर देगा और अच्छी मात्रा में धन देगा। बुध अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि मंगल के नक्षत्र में बुध हैं जो कि कर्म का मालिक, ये भी अच्छा संकेत। और सबसे बड़ा ग्रह आपका जो धन देने वाला वो राहु है। इफरात का धन, उल्टे सीधे माध्यमों से धन, उनका काम कराना है उससे धन ले लिया, ये इन चीज़ों के धन को ये दिखाता है। राजनीति से संबंधित चीज़ों में धन दिखाता है, ठीक है। ऐसे लोग अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति का भाव अगर कहा जाए चतुर्थ भाव जो जनता का भाव है, जनता का स्वामी अगर देखा जाए शुक्र सूर्य से अस्त है, शुक्र सूर्य से अस्त है। राजनीति भी करते हैं तो कोई समाज सेवा नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कर्म की बात करूँ या आपके धन की बात करूँ तो धन कमाएंगे, ठीक है, और अच्छा धन कमाएंगे। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता। तो राजनीति अच्छी करेंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं। एक चीज़ जरूर मैं बोलूँगा, बुध अगर देखा जाए, शुक्र अगर देखा जाए तो सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा संकेत नहीं है। महिला और घर की स्त्री के अलावा ऐसे लोगों को संबंध नहीं रखना चाहिए, जीवन में पतन का कारक है। केतु अगर कहा जाए तो नवम दृष्टि से जो है अगर पंचम भाव को देखेगा तो वो मंगल के साथ भी है, ठीक है। और मंगल क्या है इस जन्म कुंडली में, सामान्यतः अगर कहा जाए मंगल जो है बजरंगबली पुरुषार्थ को दिखाता है। मंगल कहीं ना कहीं कर्म में जो है ये कमी करेगा, ठीक है। और इसमें बिल्कुल मैं कहूँगा कि बुद्ध बुद्धि है, शुक्र अगर कहा जाए संबंध है, ठीक है। सूर्य अगर कहा जाए अलगाव है, शुक्र ने संबंध बनाया, बुद्धि नहीं, बुद्ध ने जो है बुद्धि दी, दिमाग दिखाया, बुद्ध ने दिखाया, एक दिमाग में जो है उलझन पैदा करी। शुक्र ने महिला, शुक्र ने अगर कहा जाए तो उस उलझन को बढ़ाया आगे बढ़ने के लिए, और कुछ समय बाद सूर्य ने जो है उसको तोड़ दिया। ऐसा भी नहीं कहूँगा कि कोई लंबा संबंध बस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि केतु और मंगल के एक साथ अगर ये ग्रह यहाँ पर ना होते तो हो सकता है कि मैं तो भी ये कहता कि ये काम गलत है, लेकिन तब ये नहीं कहता कि ये काम आपके चरित्र पे, आपके काम पे, आपके कर्म पे, ये कर्म वाला कर्म नहीं कि आपके जो है काम कर रहे हो, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, उस पर असर नहीं, ये इंटरनल असर करने वाला,
कि जो चीज़ें आपको जितनी चाहिए थी, जितना आपके परमात्मा ने जिस हिसाब से आपको दिया था उतना नहीं मिल पाया। ये वो वाली बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इससे दूर रहिए। इसके बाद आपने पूछा है कि आयु कितनी है। देखिए, आयु अगर कहा जाए पूर्ण आयु है, किसी भी प्रकार का कोई दोष मुझे नहीं दिखाई दे रहा, चाहे अष्टम से हो, चाहे लगन से हो, चाहे आपका द्वितीय से हो, चाहे आपका अगर देखा जाए तृतीय से हो, चाहे आपके भाग्य से हो। ये भाव जो है कहीं ना कहीं आयु का निर्माण करते हैं। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा, चंद्रमा के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र होगा और पहली महादशा आपको सूर्य की मिली होगी, और पहली महादशा सूर्य की और सूर्य मार्केश। ऐसे में कहा जाएगा बच्चे का जन्म के उपरांत 2 या 3 सालों के अंदर जो है बेहद मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को मिलेगा, जिसमें व्यक्ति जो है बस बच गया। कहते नहीं गांव देहात में ग्रह थी कट गई, और ग्रह बड़ी, ठीक है, तो ये कहा जाएगा ग्रह थी कट गई। अब आपने लिखा है कि प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, प्रॉपर्टी का मालिक अगर देखा जाए शुक्र है, ठीक है। शुक्र अगर कहा जाए तो भाग्य का स्वामी, चतुर्थ का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठा है, इच्छा पूर्ति के भाव में। ये शुक्र अगर कहें तो वक्री भी है और अस्त भी है। ऐसे में कहा जाएगा वक्री होना और सूर्य से अस्त होना, सुख मिलेगा लेकिन लेट मिलेगा, धन होगा लेकिन खर्च नहीं कर पाएंगे मकान पे। 42 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोग मकान बना पाते हैं या जमीन खरीद पाते हैं। 42 वर्ष की आयु, अभी आपकी उम्र जो है 35 वर्ष की है, ठीक है, 35 वर्ष की आयु है। 42 वर्ष की आयु के बाद जो है व्यक्ति आगे मकान इत्यादि चीज़ें खरीद पाता है। ये इनके कुछ प्रश्न थे। जाते जाते एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, 35 साल की उम्र है आपकी, 37वां साल 2006, जब आप 36 साल के होंगे, 36 साल में भी अगर कहा जाए जुलाई के बाद, मोटा मोटा आप मान लीजिए जुलाई के बाद समझिए, या फिर 37 वर्ष समझ लीजिए, व्यक्ति के जीवन में 37 वर्ष की आयु से मीन भाग्योदय होगा, जिसे कहते हैं मीन भाग्योदय होना। और 42 वर्ष की आयु तक का जीवन में इतना पा जाएगा कि उसको सिर्फ बढ़ाना होगा, ठीक है। मतलब 36 वर्ष की आयु से जुलाई 36 की आयु के बाद 42 वर्ष की आयु तक का इतना कमा लेंगे कि केवल उसको बढ़ाना होगा। और फिर मैं कहूँगा, इसमें अगर कहा जाए पॉलिटिक्स करिए, राजनीति करिए, वही आपका जीवन है, वही आपका काम है, और उसी दिशा में आप बढ़ेंगे। अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।